मकाशफा की किताब उसका 3 बाब 7 تا 13 आयत तक पढ़ेंगे। मुकाशफा 3 बाब 3 बाब 7 تا 7 تا 13 ये छठा खत है। 3 7 تا 13 تا 13 है। अभी हम खुदाउन के पाकलाम से पढ़ेंगे मुकाशफा उसका 3 बाब 7वीं आयत से 13 आयत तक। और फिलदल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन जमायत वालों को तेरे काबू में कर दूंगा, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक़्त तेरी हिफाजत करूंगा, जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मुकद्दस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। खुदावंद इस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। खुदावंद की करो। आमीन। ये छठा खत है जो फिलदल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को लिखा जा रहा है, और ये खत कैद के अंदर ही लिखा जा रहा है। और यूहन्ना अरब जिसको लिखते हैं और बताते हैं कि लिखवा कौन रहा है। यूहन्ना अरब एक दौलतमंद शख्स था, आम सा नहीं। और ज़्यादा कलीसिया जो तुर्की में पाई जाती है, तो ये जो कलीसिया हैं इनका वजूद तुर्की में मौजूद। बताने का आज मतलब है कितने दौलतमंद लोग यहाँ तुर्की में जो चर्च बनाए गए हैं उनमें मनों के हिसाब से सोना लगा हुआ है। और मस्जिद जो फिया इन्होंने बनाई हुई है, सुबिया जिसका कहते हैं, जिसने तुर्की में आकर वो नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। वो पहले बहुत बड़ा चर्च था, और उस चर्च पर तब जब ये तुर्कों ने सऊदीया पर हमला किया तो फिर उसके बाद इस पे तुर्की में आकर अपना हुकूमत जताई, और फिर उनको उस चर्चेस को क्या किया, कब्जे में लेकर मस्जिद बनाया। तो तुर्की में आज भी बहुत से चर्च ऐसे हैं जिसमें, और ये यूहन्ना अरब के नाम से एक चर्च जो अभी थोड़ी देर बंदा हो गया, उसमें 7 मन सोना लगा हुआ। यानी किस तरह के दौलतमंद लोग थे जिन्होंने खुदा को कबूल किया। तुर्की में बहुत सारे लोग, जब जो हुकूमत मुस्लिम नहीं थी, जब मुस्लिम हुकूमत जो है कब्ज़ा हो गया, तो आज भी उस इलाका में जो बिशप निकोलस यानी कि सेंटा क्लॉज, वो भी उस इलाका में। तुर्की आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है, लेकिन वो सरहद एशिया की। तो यीशु मसीह की सब मनादी एशिया में। तो आज ये खत
उस कलीसिया के नाम नहीं, हमारे नाम है। और इस खत पर गौर करेंगे कि इस खत को खुदा यीशु मसीह ने लिखा थे फिलडेल्फिया की कलीसिया के बारे में, और मुझे और आपको नसीहत क्या किया। और वो ये फरमाता है कि वो कदूस और बरहक है, जो कदूस और बरहक है। बरहक क्यों? इससे या तो ये कलाम बरहक है या यीशु मसीह और खुदा बाप और बेटा बरहक है, इसके अलावा कोई बरहक नहीं है। यीशु मसीह की ज़िंदगी में ना कोई गुनाह पाया गया, किसी किस्म की कोई छल, ऐसी बात नहीं। जितने नबी पैगंबर आए सब के सब ब्याह शादियां करते रहे, बल्कि बीवियां रखी उन्होंने। भाई यीशु मसीह हैं जिनकी ज़िंदगी में ये वाला कोई ऐसा अंदाज ना था, और दुनिया की फिक्र की और दुनिया के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। जिसके लिए आज कलीसिया को बताते हैं कि कलीसिया की हैसियत क्या है, कलीसिया का वजूद क्या है, और कलीसिया से बात कौन कर रहा है। कदूस और बरहक बात कर रहा है। और वो मेरे और आपके लिए कहते हैं, और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता, और बंद किए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद की कुंजी क्यों? क्योंकि दाऊद खुदा के दिल पसंद बंदा था, जिसके तक पर कभी बादशाहों की कमी ना। और दाऊद 14वीं पुश्त के बादशाह थे। जो 14वीं पुश्त का बादशाह होता है वो सदा ही बादशाह रहता है। हालेलुया। अब्राहम से लेकर दाऊद तक कितनी पुश्तें बनती हैं? 14। और दाऊद 14वीं पुश्त के, जिसके लिए यीशु मसीह को खिताब मिला, वो दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा है। इसलिए वो दाऊद की क्या रखता है? कुंजी रखता है, जिसके खोले को कोई बंद नहीं करता और बंद की को कोई खोलता नहीं। यीशु मसीह भी अपनी पुश्त के हिसाब से 14वीं पुश्त के बादशाह हैं। हेरोदीस को ये गुमान था, हेरोदीस के अंदर ये तकब्बुर था कि शायद मैं 14वीं पुश्त का बादशाह और मैं सदा ही बादशाह रहूंगा, जिसके लिए उससे बहुत सारे लोगों का कत्ल करवाया, इवन कि अपने भाइयों, माँ, सब कुछ बहुत कुछ किया कि मैं सदा बादशाह, मेरा नाम सदा रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो 14वीं पुश्त का हकीकी बादशाह है, बादशाहों का बादशाह, वो आने वाला है। जब आ गया, उसके पाँव, हाथ, घुटने कप कपाने लगे, कांपने लगा, हैं, ये हो गया। तो यीशु मसीह 14वीं पुश्त के सदा ही ताहयात ही अब तक बादशाहों के बादशाह। हालेलुया। यहाँ के बादशाही क्या हो गई? स्टॉप हो गई। यहाँ के बादशाही स्टॉप। 18वीं पुश्त बनती है, और यीशु मसीह की बादशाही का अदद जो है 28 है। उनका अदद 28 है। और जिस अदद में आप जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें आएंगी। 28 का अदद आपको बहुत बड़ी बरकत देने वाला है, अगर ईमान में क्या रहे मजबूत। आप कहता ना उसके खोले को कोई बंद करता, ना बंद के को खोलता। यीशु मसीह ने जब बनी नौ इंसान के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे जहान के लिए अपनी जान दी, तो क्या कहा? तमाम हुआ। जब कहा तमाम हुआ तो रूह कहाँ चले गई? सज का के जान दे दी। रूह सीधी आदमेरवा में उतर गई, और आदमेरवा का दरवाजा क्या कर दिया? खोल दिया। इब्लीस को तकलीफ हुई, शैतान को बड़ी तकलीफ हुई। किससे यह दरवाजा खोला है? क्यों? इस अंधेरे में रोशनी हुई है। तो यीशु मसीह ने यही कहा, मैं आया हूँ जिसके खोले को कोई बंद नहीं करता, बंद के को कोई खोलता नहीं। और सब कैदी रूहों को बता दिया जो इसके कब्जा में थी,
میں آ گیا ہوں، میں نے آپ سب کی جان کا کیا دے دیا ہے؟ فدیہ دے دیا ہے، آپ کی رہائی ہے، آپ کی مخلصیہ، آپ کی نجات ہے، اس سے میں آیا ہوں۔ اور یسوع مسیح آج میں وامن روح سے کلام کر رہے تھے، تو جس دن وہ زندہ ہوئے صبح سویرے ان کے جی اٹھنے کے بعد، بائبل ہسٹری متی کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کیا ہو گئے، قبریں کھل گئیں اور زندہ ہوئے، اور لوگوں نے مقدسوں کو شہر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ پترس کہتے ہیں کہ بہت ساری قیدی روحوں کو بلہا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ہلیلویا، ہاللویہ۔ یہ ان کی قدرت ہے۔ آج بھی ان کے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ایسے آج ایماندار کی روح قربانگاہ کے نیچے، ہلیلویا، تو اس طور سے آج اس خط پر غور کرتے ہیں کہ یہ خط جو مجھے اور آپ کو بڑی تسلی، پھر کہتا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اس سے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں، جس کو کوئی بند۔ اب آپ داخل ہونا آپ کا کام ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کہا دروازہ میں ہوں، دروازہ میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوگا ہمیشہ کی زندگی پر۔ اس دروازے کے دور ابلیس اپنا پیرا لگا کے بیٹھا ہے، یہاں اندر جانے نہیں دیتا، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا۔ تھوڑا سا زور، اگر آپ کے اندر کلام کی پاور ہے، کلام کی قوت ہے، کلام کی طاقت ہے، کلام کا مسئلہ رکھتے ہیں، تو آپ زوراور ہیں۔ دونوں چیزوں، ہم بدین طور پہ بھی اگر زوراور ہیں تو پھر کلام تمہارے اندر جو کام کر رہا ہے وہ بہت بڑی قوت ہے۔ پھر ہم جب کلام میں زوراور ہوتے ہیں، جب کلام ہمارے اندر سے نکلتا ہے، ہماری ہڈیوں سے وہ کلام رچا بچا ہے، ہماری روح کو تازہ دم رکھتا ہے، پھر بڑے پاورفل ہے، پھر اس دروازے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا اگر اس کے کلام پر کیا ہے؟ عمل کیا ہے، اور کبھی اس کے نام کا انکار نہیں کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کے نام کا انکار کر رہے ہیں؟ جتنے لوگ ہیں مسیح، رہتے مسیح گھروں میں، مسیح فیملیز میں رہتے ہیں، لیکن اس کے نام کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے، وہ کبھی اس بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، کبھی اس دروازے سے وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا اور اس کے نام کا انکار نہ کرنا اور اس کے نام کا اقرار کرنا چاہیے کہ ہم مسیح ہیں، جس سے تمام کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پورے جہان کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا اور اس دروازے کو کیا؟ کھول دیا۔ یہ دروازہ کھلا ہوا پر شکرہ ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے بڑے زور کی ضرورت ہے۔ دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ ہلیلویا۔ ہاللویہ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میں مسیح ہوں جی، جن کی کبھی خادموں سے رفاقت نہیں ہے، جن کی کبھی چرچ سے رفاقت نہیں ہے، جن کے کبھی چرچ نہیں گئے، کبھی وہ کلام نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، اور ہمیشہ خدا کی قربت سے دور، کہنا کہ ہم مسیح ہیں۔ کہتا نہیں، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اپنے آپ کو یہ تو کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں، لیکن ہے نہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ بھاگیں گے، دوڑیں گے، خدا کے کلام کو ڈھونڈیں گے، خادموں کو ڈھونڈیں گے۔ اس وقت کا کلام شاید آپ کے قدموں میں آ کے رہیں، آپ کو کلام آتا، آپ ہمیں کلام سنا دیں، آپ ہمیں توبہ کروا دیں، لیکن پھر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور قدموں میں گریں گے، اور پھر بھی جانیں گے کہ جن لوگوں نے ایمان میں مضبوط رہے، جنہوں نے اس کلام کو قبول کیا، اس پر عمل کیا، خدا ان سے کیا کرتا ہے؟ محبت۔ پھر اس کی محبت ظاہر ہوگی۔ بہت سارے لوگ آج بھی شیطان کی جماعت میں ہے مسیح، اپنے آپ کو شو کرتے ہیں مسیح، لیکن نتھنگ، کبھی رفاقت ہی نہیں، کبھی شکر گزاری نہیں کی، کبھی خادم ہی ان کے گھر نہیں گیا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے فیملیز ہیں جن کا فیملی پاسٹر ہی نہیں، اس فیملی میں کبھی دعا نہیں ہوئی، پاسٹر نے جا کر کلام نہیں سنا، کیا ان کی
तरबियत होगी, कैसे उनका खुदा के करीब बना। वो फिर शैतान की जमायती रहते हैं और खुदा देख दिन उनको बता देगा कि मैं किन लोगों से मोहब्बत रखता हूँ, वो खुद जानेंगे। चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। तूने मेरे सब्र के कलाम पर क्या किया है? अमल किया। यीशु मसीह ने बड़े सब्र से कलाम किया, बड़े तहम्मुल से कलाम किया, लोगों को बड़े सब्र से, गुस्से से नहीं, और ऐसे जो है बड़ी आज़ी के साथ, हलीमी के साथ, फोतिंग के साथ कलाम किया, मेरे कलाम को सुनो और हमेशा की जिंदगी। आदमी लोग जब दुआ करते हैं ना, दुआ रबानी, इस कदर वो तेजी में होते हैं कि शायद सब कुछ में अहमद बात तो यशमान पाते ना पर कैसी दुआ कर रहे हैं। शायद वो कहते हैं मेरी स्पीड से हमें लोगों को पता चले कि मुझे सारी आती, और सारे लफ्ज़ आधे गलती बोल जाते हैं। इसलिए खुदा हमने सब्र से, तहम्मुल से हमारे साथ क्या किया है? कलाम किया है, ताकि इसमें मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना। कलाम को सुनो, इस पर अमल करो और हमेशा की जिंदगी। आजमाइश के उस वक्त, ये साल जो चाहते हैं ना 2020 से 27 तक आजमाइश के साल है। मत समझना खादम पर नहीं आएगी, मत समझना ईमानदार पर नहीं आएगी, तमाम दुनिया पर यह आजमाइश आएगी। लेकिन ईमानदारों की वो क्या करेगा? हिफाजत करेगा। ईमानदारों को इस मुसीबत से आएगी पर निकल जाए। सादक गिरते और फिर खड़े होते हैं, लेकिन शरीर जब गिरते हैं तो गिरे ही रहते हैं। वक्त बहुत नज़दीक है। वक्त को हमने क्लोज करना, वक्त के को गनीमत जानना, फिर जाकर हम अपनी बादशाह के क्या बनेंगे? वारस, और हमेशा की जिंदगी पाएंगे। इसलिए ये सारी दुनिया में आने वाला है, लेकिन मैं हिफाजत करूंगा किन की? ईमानदारों की। मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास से थामे जाए, ताकि कोई तेरा ताज ना छीने। सबसे पहले ईमान। ईमान में क्या होना? मजबूत। ईमान को थामे रखो, ईमान में मजबूत रखो। दूसरे नंबर पे अपना बदन, इसकी हिफाजत करो। बदन को ऐसा ना देना कि ये बदन जो है, जो आग और गंधक की झील में जलता रहे, फना हो जाए, है फानी। लेकिन ईमानदारों के लिए लिखा है कि वो बदल जाएंगे, वो बदल जाएंगे, वो इस तरह बदल जाएंगे। सो ये नहीं कि हम इस जिस्म को फना के लिए छोड़ दें। जब एलिया के लिए रात आए तो उसके बदन को किसी ने नहीं देखा, चेंज हो गया। इसी तरह खुदा यीशु मसीह कहता जब मैं आऊँगा तो वो लोग पल भर में क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस तरह खुदा हमारे बदन कपने की हिफाजत करो, और सबसे बढ़कर इस कलाम की हिफाजत करो अपने अंदर। इसको ज़खीरा कर लो। ये कलाम एक दिन मिट जाएगा, कलाम ख़त्म हो जाएगा, कलाम तो सुनाने वाला नहीं होगा। अगर हमारे अंदर हुआ तो ये कलाम हमारी क्या करेगा? हिफाजत करेगा। ये कलाम हमें जो है उसकी बादशाह में ले जाने के लिए जो है तैयार है। इसलिए इन चीज़ों को थामे रहो, ताकि कोई तुम्हारा ताज ना छीने। जो गालिब आए, मैं से अपने खुदा के मकदस में एक स्तून बनाऊंगा, और अब फिर कभी बाहर ना निकलेगा। स्तून, पिलर। जब हम बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके सेंटर में पिलर देते हैं, स्तून बनाते हैं, ताकि इस पर क्या रहे? कायम रहे। और औरत एक घर का स्तून है, जिस पर उसकी फैमिली क्या रहती है? कायम रहती है। तो इस तौर से खुदा यीशु मसीह अपनी कलीसिया को एक स्तून बना देगा, और फिर कभी बाहर ना निकलेगा। एक टाइम था कि कम औरतें बाहर घर से निकलती, और दुल्हन तो निकलती नहीं जितनी देर तक वो दुल्हन है। फिर घर लोग उसको मिलने आते हैं, तो हम क्या हैं? दुल्हन के लोग के पिलर की मानत होंगे, एक स्तून की मानत होंगे, कभी उस शहर से बाहर नहीं निकले। अरे उसके बाद की बरकत क्या है? इस तौर से
मैं एक सुन बनाऊंगा, वो कभी बाहर ना निकले, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नई यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जब कोई भी बेटी दुल्हन बनती है तो पहले उसके नाम के साथ किसका नाम होता है? उसके बाप के नाम होता है उसके साथ। इसलिए हमारे नाम के साथ हमारे हम खुदा के बेटे और क्या हैं? बेटियां हैं। खुदा बाप का नाम हमारे नाम के क्या है? साथ है। फिर उस नई यरूशलेम का नाम जो आसमान से उतरने वाला, मेरे खुदा के सामने आवाज से उतरने वाला, उस पर उसका नाम तुम्हें दूंगा। उसका नाम यूहन्ना क्या कहते हैं? जब मैंने फिर उसको नई यरूशलेम को आसमान से उतरते देखा, ऐसे था जैसे किसी दुल्हन ने श्रृंगार किया, मोतियों से रास्ता था, किसी ऐसे था किसी जैसे दुल्हन ने अपने दुल्हा के लिए क्या किया हो? श्रृंगार किया। तो उसको दुल्हन का खिताब है। नई यरूशलेम को किसका खिताब है? और यह खिताब किसको मिल जाएगा? कलीसिया को। कलीसिया वहां दुल्हन बन जाएगी, दुल्हन का खिताब पाएगी। ये नया नाम कलीसिया को मिलेगा, दुल्हन का, और अपना नया नाम उस पर लिख दूंगा। फिर किसका नाम हमारे नाम के आगे आ जाएगा? हमारे शौहर, हमारे दूल्हा का, बादशाहों के बादशाह का, खुदावंदों के का। मैं नया नाम उसको बख्शूंगा। नया नाम क्या है? बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। ये कलीसिया को नाम मिले। हालेलुया। तो कलीसिया हम सदा वहां दुल्हन ही रहेंगे, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दुल्हन 1.25 महीने तक, जितनी देर तक वो दुल्हन रहती है, वो सूती कपड़े नहीं पहनती। मेहंदी उसके हाथ पर लगी, बाहर से आने वाले लोगों को पता चलता ये इनकी दुल्हन है। वो चमकदार महीन खतानी कपड़े पहनती है। हालेलुया। तो हम सदा ही दुल्हन रहेंगे, सदा ही महीन और खतानी कपड़े, और वो उस ड्रेस में होंगे जिसमें वो हमें डिलीवर करेगा। और खुदामंदों का खुदाम, बादशाहों का बादशाह का नाम हमारे साथ है। ये हमारी हैसियत है। इस हैसियत में जाना चाहते हैं तो ईमान में क्या रहे? मजबूत, और उसके साथ वफादारी करें, जिसके कारण वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह यही फरमाता है। रूह कहती आ, दुल्हन भी कहे आ, ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए और अब्दी जिंदगी पाए, और रूह की इस बात को मान लें कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आप और मैं एक हैसियत रखते हैं, मेरी और आपकी हैसियत दुल्हन की है, जो उसकी दुल्हन के लोग होंगे, और हमेशा की ज़िंदगी के बाद अब्दी बादशाही में दाखिल होकर हमेशा के लिए उसकी दुल्हन में कायम रहेंगे, और वो दूल्हा हमारे साथ कायम रहेगा। बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। हम सब के साथ कलाम की ज़रूरत है।